आपका स्वागत है। आज हम मालवीय नगर विधानसभा से लोकप्रिय समाजसेवी मोबिन अली जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मोबिन जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे हौज विलेज में क्या क्या समस्या बनी और कब से बनी हुई है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम मोबिन अली है और मैं शिवसेना पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ, नई दिल्ली से। समस्या तो सर बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि हमारे हौज विलेज में कब्रिस्तान का रास्ता पुलिस के माध्यम पी के सिंह जी की वजह से एसीपी रहे हैं, वो अभी हैं यहाँ पे। उन्होंने डीसीपी साहब को भी मिसगाइड किया है और कोई ऑर्डर नहीं था। चालू रास्ता बंद कर दिया है हमारे कब्रिस्तान का चारों तरफ से, और ऑन पेपर कब्रिस्तान है, फिर भी अब रास्ता नहीं खोल रहे हैं। एमसीडी के उसमें डीडीए के अधिकारी और ये पुलिस वालों की शरारत से बंद हुआ है। रास्ता कब्रिस्तान का बंद क्यों किया हम लोगों ने सर? वो ये कह रहे हैं कब्रिस्तान ही नहीं है यहाँ। वही इलेक्शन का दौर था तो एक बीजेपी के करप्ट नेता हैं यहाँ, शैलेंद्र सिंह मोंटी जी, जो लोगों की कंप्लेंट करते हैं और उनसे मकानों के पैसे हड़पते हैं, ज़मीनों के पैसे हड़पते हैं, और काफ़ी टाइम से उनका यही काम है। कभी खुद कंप्लेंट करते हैं, कभी दूसरों से करवाते हैं, तो हर जगह से। लेकिन बोलने वाला कोई इक्का दुक्का आदमी होता है। मेरे को भी उसने बहुत परेशान किया हुआ है। 2-4 कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, 2-3 केस मेरे पे झूठे भी लगवाए हैं उन्होंने। और एसीपी साहब ने भी एक लेडीज़ का केस मेरे पे लगवाया 354 का, 354A का। वो लेडीज़ गेस्ट हाउस भी चलाती है, मोंटी जी भी गेस्ट हाउस चलाते हैं। खूब गांव में एक नंबर का देह व्यापार हो रहा है। गेस्ट हाउस के नाम पे यहाँ धंधा हो रहा है। हर टाइम में कम से कम 50 से 100 आदमी डेली आते हैं, एक घंटे के लिए। सबसे कम कपड़े पहन के आते हैं। गेस्ट हाउसों में मालिक कोई नहीं रहता है, जो बताते हैं कि टूरिज्म का लाइसेंस का ये लो है कि मकान में मालिक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो और ही तरीके का धंधा हो रहा है। खुला देह व्यापार हो रहा है। सब पुलिस को पता है, एमसीडी वालों को पता है, एसडीएम साहब को पता है, डीएम साहब के यहाँ भी कंप्लेंट की हुई है। और दिल्ली टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है केजरीवाल जी के अंडर में जो आता है, उसमें भी मैंने बहुत कंप्लेंट की हुई है। महिला आयोग में भी कंप्लेंट की हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आते ही नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आता है। लोकल पुलिस वालों को भी पता है हर तरीके का, जहाँ जहाँ कंप्लेंट। और इसी मोरल डाउन करने के चक्कर में गेस्ट हाउसों को कोई परेशानी ना हो या कुछ ना हो, तो इसीलिए रास्ता बंद किया गया है। एक पार्क में जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। वो पार्क में रास्ता जाने का इसलिए बंद किया कि वहाँ से पब्लिक आती जाती थी, तो देखते थे गेस्ट हाउसों में क्या हो रहा है, तो वो कंप्लेंट करने की कह रहे थे, तो वो रास्ता ही बंद कर दिया। पार्क में भी नहीं जा सकते। पूरे विलेज का एक ही रास्ता, वो सोमनाथ जी ने वहाँ बिना बात का टेंडर लगा रखा है। वो अपना उसके एनजीओ के माध्यम से और जो जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से मिलके पानी की पुरानी लाइन जो हमारे सामने डली थी, आज तक कहीं से कोई ख़राब नहीं है। अगर ख़राब भी होती है तो लीकेज ठीक होती है। अब ये पूरी जितना भी इनका विधानसभा क्षेत्र है, इसमें लोहे की पाइप डाल दें पानी की, तो पुरानी तो बेकार जाएगी, नया पैसा बेकार लग ही रहा है। और यही नहीं, जहाँ भी खूब बजट खाया जा रहा है, निगम पार्षद जी मिलके और सोमनाथ जी मिलके, एमएलए साहब बिना बात के बजट पास कर रहे हैं। जहाँ कहीं टैल पर अभी लगी हैं, साल भर भी नहीं हुआ, उन्हें भी उखाड़ के नहीं लगा रहे हैं, दीवारों पर मार्बल लगा रहे हैं। कोई जांच करने वाला ही नहीं है इनकी। बाद में कहते हैं जी इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। अरे बाद में क्या किया, पहले रोको ना उनको। क्यों पत्थर लगा रहे हैं? किसी गरीब आदमी को कुछ देने के लिए तो है नहीं। दीवारों पे पत्थर लगा रहे हैं, वो भी 1 महीना 2 महीने पहले लगे, उसके बाद भी दोबारा लगा रहे हैं। पूरा जीएसराय रोड पे देख लो, पाइपलाइन खुदी है। पानी का प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, जो हमें मोटर चलाने की जरूरत ना पड़े। पानी का प्रेशर बढ़ा नहीं रहे, लेकिन पाइपलाइन चेंज कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने करी थी, पिछले 2-3 साल पहले हमारे विलेज की लाइन। आज भी पानी सही नहीं आता। 2 मंजिल पर अपने बिना मोटर के चढ़ता था। इस तरीके के सारे काम कर रहे हैं निगम पार्षद और नेता यहाँ के। और मीनाक्षी लेखी जी ध्यान नहीं दे रही है। मीनाक्षी जी कभी आई यहाँ पे? नहीं, हमारे इधर नहीं आई, लेकिन उधर ही उधर आई। वो शैलेंद्र सिंह मोंटी एक ही पार्टी के है ना। मीनाक्षी, हाँ, लेकिन मीनाक्षी लेखी जी को मालूम तो है ना सारी बातें। ऐसा तो है नहीं कि मालूम नहीं है। भाई हमारे कब्रिस्तान का रास्ता रोका हुआ है, तो कोई छोटे लेवल की नेता तो है नहीं। नई दिल्ली की सांसद हैं,
तो उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, पार्टी में क्या कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं। जैसे सर आप कह रहे हो कि कब्रिस्तान का रास्ता रोका हुआ है, तो हाँ। सिर्फ आप ही विरोध कर रहे हो कि और भी कोई लोग विरोध नहीं, कर रहे हैं? औरों ने भी विरोध किया है, लेकिन वहाँ वही है ना, कोर्ट में जाने के बाद तो फिर प्रोसेस टाइम लगता है, उसमें कितना टाइम। अगर अभी कोई मर जाए, अभी हमारे गांव में एक जिन्होंने कंप्लेंट की थी, उन्हीं की तो वही खुद ही मर गया, तो उसको अर्चनी में दफनाया था। अगर अर्चनी वाले भी मना कर देते तो फिर कहाँ जाते। तो हमारे विलेज में अभी कोई पहले से ही आदमी मुस्लिम कम है तो कम मरते हैं, तो ये कह रहे हैं यहाँ कब्रिस्तान का नाम है, मेरे फादर की कब्र वहीं है, चेक करा लो, चाहे बॉडी से कैसे चेक होगा, डीएनए टेस्ट होगा, क्या टेस्ट होगा, चेक करा ये लो। कब्रिस्तान कितने साल पुराना है सर? ये कब्रिस्तान तो 750-800 साल से पुराना है। ये जो पूरा विलेज है मुनीर का तकर, ये चारों तरफ जो ये फिरोज शाह की जो टोम बनी हुई है, ये इसी टाइम के कब्रिस्तान है। परेशान क्यों कर रही है मतलब? परेशान बस बीजेपी का था ना वो, तो उसे टिकट चाहिए थी, टिकट दी नहीं अल्लाह पाक ने उसको। मीनाक्षी लेखी जी ने भी मना करा दी कि ये गलत आदमी है, इसको साइड करो। ये एक बहुत बढ़िया काम करा मीनाक्षी लेखी जी ने, तो आप हमें थोड़ा संतुष्टि है कि कम से कम मीनाक्षी लेखी जी ने ये हमारा फेवर किया। हमने किसी न किसी माध्यम से उनको शिकायत पहुंचवाई थी कि ये गलत कर रहा है, तो उन्होंने दूसरे आदमी को टिकट दिया, तो उसको मोंटी ने हरवाया जानबूझ के। हाँ, लेकिन ये मोंटी ने टिकट लेने के चक्कर में, अपनी राजनीति को गरमाने के चक्कर में ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिमों को मुद्दा उठाया था। पता नहीं कहाँ की फोटो लाके, साबुद्दीन के टाइम की फोटो लाके यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ नहीं है। कब्रिस्तान में कोई कभी भी किसी भी टाइम आके रख सकता है। शमशान घाट किसी के घर की नहीं है, कब्रिस्तान किसी के घर का नहीं है, कोई विरोध नहीं कर सकता। लो भी है, जो 2 साल रहेगा ना आस पड़ोस में, तो वो वहाँ जा सकता है। जैसे सर आप ये भी कह रहे हो कि देह व्यापार भी चल रहा है, तो इसका कोई आपके पास पक्का सबूत है सर? हाँ, चेक कर लो, खुद आके चेक करो, मेरी बात पे विश्वास क्यों करते हो? खुद तो पता चलेगा। पुलिस प्रशासन इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं, आ ही नहीं रहे हैं भाई। मैंने उनको बोला तुम मेरी बात पे विश्वास मत करो, मैं तो, मेरा घर का पड़ोस है, मेरे को तो सबसे ज्यादा परेशानी है। मेरी इस बिल्डिंग के ऊपर भी चल रहा है, एक लल्ली नाम की लेडीज है, वो भी मोंटी के शागिर्द से चला रही है। 12 फ्लैट तो उसके यहाँ है जिनमें देह व्यापार चला रही है, और अब से नहीं 18 से चल रहा है। 2018। हाँ, उसी से ही कंप्लेंट की हुई है, वही चल रही है आज भी। दूसरा आप कह रहे थे जनरेटर की समस्या। हाँ, ये रोड पे जनरेटर रख दिया है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं मान रहा, क्योंकि फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती, रोड चौड़ा है ही नहीं, पहली कब्जे। सोमनाथ भारती यहाँ से विधायक भी है सर। हाँ, सोमनाथ भारती जी भी, उनको भी बहुत बार मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लेंट दी हुई कोई है, सुनवाई नहीं। ना कोई सुनवाई नहीं, कभी फोन भी नहीं आया कि जी कहाँ चल रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनकी उससे तो चल रहे हैं, दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के अंडर में आता है। मनीष सिसोदिया जी को मैंने कम से कम 20 कंप्लेंट दी हुई है, एसडीएम डीएम को मैंने दी हुई है, सोमनाथ भारती जी को दी हैं। अब निगम पार्षद इनकी बनी है कि हम बंद कराएंगे, उसको भी मैंने दी हुई है कहीं से कोई ना। सरिता फोगाट को भी दी है, अधिकारियों को भी दी है, कहीं से कोई वो नहीं है। उनका तो उल्टा और बिजनेस बढ़ रहा है। अब तो आराम होगा, रोड पे जनरेटर भी रखवा दिया निगम पार्षद जी ने और उसने एमएलए साहब ने। और नहीं तो मेरी एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ डेड, वीआईपी नंबर एक्सचेंज करने के लिए, उसकी इन्होंने कंप्लेंट करी। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था कि जब होगा कानून आएगा जब बदल लेंगे। वो आ गया, मैं लेके पहुंच गया, मेरा नंबर सेव हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जनरेटर कब से रखा हुआ है? ये जनरेटर होगा कम से कम लगभग 25 दिन हो गए हैं, और उससे पहले वाले दिन जी कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन वो अब अपनी तैयारी कर रहे हैं, परमानेंट यहाँ रखा रहेगा। ठीक, इसको लेकर आप ये कोर्ट में नहीं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। पहले यहाँ थाने में कंप्लेंट दी हुई है, वहाँ कार्रवाई नहीं होगी, फिर एसडीएम साहब के पास जाएंगे, फिर और अधिकारियों के पास जाएंगे। कोर्ट तो बाद में जाने की जरूरत पड़ेगी ना, अगर नहीं काम करते हैं तो। इनकी कंप्लेंट सब जगह डालूंगा मैं, डीएम साहब के यहाँ भी डालूंगा, डीसीपी साहब के यहाँ भी डालूंगा। अगर नहीं सुनवाई होती लास्ट में आप कोर्ट का दरवाजा खोलेंगे? हाँ, लास्ट में कोर्ट जाना पड़ेगा, और क्या करें, मजबूरी में। लास्ट कोर्ट में भी थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन काम तो हो जाए, न्याय मिल जाता है। सर ये जान लेंगे यहाँ पे पानी की समस्या बनी है आपके क्षेत्र में? पानी की समस्या, हाँ, अभी पीछे बनी हुई थी, बोरिंग खराब हो गया था। वो जो कब्रिस्तान का रास्ता बंद किया उसी के अंदर, वो कब्रिस्तान के अंदर रोड पे ही उसको बोरिंग को भी तोड़ा, और जो कब्रिस्तान का गेट बना हुआ था सरकार की तरफ से ही हमने लगवाया था। क्योंकि भाई
सरकार की तरफ से गेट लगेगा तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल को कोई ये कहेगा भाई इन्होंने अपना लगाया, तो वो सरकार की तरफ से लगा था, वो डीडीओ वाले के अधिकारी ने वो भी तोड़ा, वो भी करप्ट है। अब वो नहीं थे पूरी दिल्ली में, अभी महरौली में ड्राइव चला रहे थे वो, तो वहाँ भी वो सब पैसे का रूटीन बनाना था। और यहाँ होश खास में भी 6 लाख रुपए गए हैं आरडी मीना के नाम पे। शैलेंद्र सिंह मोंटी ने और आरडी मीना ने यहाँ से पैसे खाए हैं। ठीक, तो वो रास्ता हमारा बंद किया है, पर उस रास्ता बंद करने के चक्कर में ब्लैकमेल औरों को कर रहे हैं कि जी तुम्हारे मकान टूटेंगे, ये टूटेंगे। तो अब ये बेचारे गरीब आदमी थे, इन्होंने डर डरा के इकट्ठे करके 6 लाख रुपए दिए हैं। और शायद पुलिस पे भी गया हो एसीपी साहब पे, क्योंकि इन्वॉल्व तो वो भी थे। इनकी तीन चार अधिकारियों की वो करानी है मुझे, स्पेशल स्टाफ में इंक्वायरी करानी है। बिल्कुल, और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस कर रहे हैं, धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं। कभी तो अल्लाह पाक करेंगे, भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे। सारे करप्ट जब मिल जाते हैं तो या तो जब तक उनकी चलती है जब तक चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाती बेईमान आदमियों की। जो गलत आदमी होते हैं, कोई ना कोई अफसर अच्छा तो आएगा। एसएचओ साहब भी थे यहाँ पे, एसीपी साहब वही हैं, आज भी डीसीपी साहब भी वही हैं, लेकिन डीसीपी साहब को इन्होंने जैसा मिसगाइड किया वैसा ही तो वो करेंगे। उन्हें तो पता ही नहीं था। अब हम सीधा डीसीपी साहब को लिखेंगे जो भी बात है, तो कम से कम वो देखेंगे तो सही कहाँ गलत है कहाँ सही है। बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिले तो सीधा कोर्ट का दरवाजा हाँ। खटखटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया।